खबर छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा से है, जहां पर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में धनी धर्मदास साहब के 42वें वंशावली के 15वें वंश गुरु परम पूज्य 108 हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के 16वें वंश गुरु वंशाचार्य नवोदित मुनि नाम साहब वंश गुरु पर करीबन 60 से 70 लोगों ने तेज धार तलवारों को लेकर हवेली में हमला किया। बम पटाखे हवेली के अंदर फेंके गए, जिसमें परम पूज्य गुरु गोसाई डॉक्टर भानु प्रताप साहब के ऊपर पटाखे उनके ऊपर फेंके गए, जिससे वह बाल बाल बचे। गोसाई डॉक्टर भानु प्रताप साहब के ऊपर बम पटाखों को उनके ऊपर फेंका गया, जिससे वह बाल बाल बचे। असामाजिक तत्वों ने अश्लील गंदी गालियां भी दी। पूर्व में सरपंच पति पूरन देवांगन ने प्रशासन द्वारा कबीर आश्रम के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत कराए थे आश्रम का सौंदर्यीकरण कराने हेतु, किंतु आश्रम में 1 रुपए भी नहीं आया। वहीं कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में शराब का कारोबार सट्टा जुआ सरपंच पति पूरन देवांगन द्वारा चलाने लगे। वहीं आपको बता दें कि कबीर धर्मनगर में यह वर्जित है, तभी सरपंच पति पूरन देवांगन को गुरु गोसाई डॉक्टर भानु प्रताप साहब ने समझाया था कि दामाखेड़ा के अंदर आसपास शराब नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो आपके प्रति प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। किंतु अपनी मनमानी में सरपंच रहे और दीपावली में पटाखे का बहाना करके घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। वहीं पूरे मामले को लेकर प्रशासन ठंडे बस्ते में डाल रहा है, किंतु यह मामला कहीं न कहीं प्री प्लानिंग लग रहा है, जिसके चलते कबीर पंथ के वंशाचार्य को उदित मुनि नाम साहब का गहरी साजिश कर पूर्ण रूप से कहीं न कहीं हत्या करने का भरपूर प्रयास किया गया। इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई लचीली और ठंडी नजर आ रही है। यह बहुत ही अत्यंत गंभीर मामला है। देश विदेश में दामाखेड़ा वंश गुरु को मानने वाले करोड़ों कबीर पंथियों पर अत्यंत गंभीर आघात है। यह किसी अत्यंत गंभीर और गहरी साजिश की ओर संकेत करता है। वहीं इस पूरी खबर को लेकर हमारे संवाददाता कांति कुमार ने पीड़ितों से बातचीत किया। ये देखते हैं दामाखेड़ा से खास रिपोर्ट। जी, दामाखेड़ा में आज हुड़दंगियों द्वारा इतना बड़ा अपराध किया गया, क्या है मामला, पूरा जानना चाहते हैं। आज का दिन बहुत दुर्भाग्य का दिन है। कबीर आश्रम को दामाखेड़ा ग्राम में स्थापित हुए 120 वर्ष हो गए। 120 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ। हमारे जो नए वंशाचार्य हैं, नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि पर हमला करने के लिए धार हथियारों से लैस होकर गांव के 50-60 गुंडे आश्रम के सामने आकर उत्पात किए, जबरदस्ती आश्रम में घुसने का प्रयास किए और गेट के बाहर से उन्होंने बहुत अश्लील गालियां दी। उनकी नीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो सीधे बोल रहे थे कि हमको उदित मुनि को मारना है। मतलब आज ये हम कबीरपंथियों के लिए इतना गंभीर विषय है, इतना गंभीर मामला है कि एक तरह से वो हमारे कबीरपंथ के भविष्य का कत्ल करने आए थे। फिर कुछ लोगों को पकड़ा गया और लोग इकट्ठे हुए, गांव के लोग इकट्ठे हुए, आश्रम के लोग इकट्ठे हुए। फिर भानु प्रताप गोस्वामी आए तो फिर वो लोग धीरे से खिसकने लगे। इतने में मुझे खबर लगी, मैं अंदर से बाहर आया। फिर मेरे आने पर वो लोग भागने लगे तो फिर दौड़कर कुछ लोगों को पकड़ा गया। तो मैंने तुरंत ही इसकी सूचना छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री जी को करवाई। गृह मंत्री जी ने हमारे एसपी साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब सबको खबर दिया और दामाखेड़ा तुरंत पहुंचने का निर्देश दिया। और गृह मंत्री जी खुद अभी चलकर आए, उन्होंने पूरी जानकारी ली प्रशासन से। यहाँ पुलिस बल आते ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और संस्था, हमारे आश्रम की संस्था प्रतिनिधि सभा की तरफ से हमारे सिमगा थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है। कितने की संख्या में हुड़दंगी लोग यहाँ पहुंचे हुए? हुड़दंगी लोग करीब 60 से 70 लोग रहे होंगे और हथियार से लैस थे। ये बहुत ही मतलब पहली बार ऐसा दामाखेड़ा में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश जो सरपंच है उनके द्वारा ये सब कराया गया ये है। इसमें ज्यादा लोग जो वर्तमान में सरपंच है, लेडीज सरपंच, उसका हस्बैंड है, उस सरपंच के परिवार के ही लोग थे, क्योंकि ये लोग 2020 में मेरे नाम से और कबीर आश्रम के नाम से 10 लाख रुपए संस्कृति विभाग से लेकर के उसको गबन करके खा गए थे। इसकी जानकारी होने पर हमने इसकी शिकायत थाने में कर दी थी और ये सब फरार फिर रहे थे। अब ये सब जमानत पे हैं, इसलिए उनकी चीड़ मेरे से भी थी
और ये उदित मुनि जो हैं, ये अभी बिल्कुल 16 बरस के हैं, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ आश्रम क्षेत्र में घूमते फिरते रहते हैं। तो यहाँ जो बिगड़े हुए लड़के हैं, वो उत्पाती टाइप के, गुंडे तरह के, बिल्कुल गुंडे ही हो गए हैं, क्रिमिनल टाइप के हो गए हैं। ये प्रतिदिन नशा करते हैं, कई तरह का नशा करते हैं। यहाँ ड्रग्स भी लोग, बच्चे खा पी रहे हैं। और यहाँ प्रतिबंध है नॉन वेज का, तो ये पड़ोसी गांव से नॉन वेज ले आते हैं, दारू ले आते हैं और हमारे आश्रम क्षेत्र में बैठकर खाते पीते हैं, दारू की बोतलें फोड़ते हैं, नॉन वेज फेंक देते हैं। और आश्रम में रहने वाले साधु संत उनको रोकते टोकते तो गाली गलौज करते हैं। उदित मुनि ने भी उनको 3-4 बार रोका टोका, एक बार वीडियो भी बनाया है, तो इसके लिए वो उदित मुनि से चिढ़ गए। और आज इसीलिए वो लोग उदित मुनि को मारने के लिए 60-70 लोगों का दल बना के हथियार से लैस होकर आज उन्होंने कबीर आश्रम दामाखेड़ा के ऊपर हमला किया, बलपूर्वक आश्रम के अंदर घुसने का प्रयास किया। गेट लोगों ने बंद कर दिया तो 4 दीवारी फांद कर अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। तो बाहर से ही ऐसे हथियार लहराते हुए, धारदार हथियार को लहराते हुए इन्होंने, उदित मुनि अंदर थे, हमारा पूरा परिवार था, साधु संत थे, मतलब धमकी दे रहे उदित मुनि को बाहर भेजो, हमको इससे हिसाब बराबर करना है। गृह मंत्री जी आए हुए थे, क्या आश्वासन दिए और क्या बोले? गृह मंत्री जी ने जितने भी अधिकारी हैं हमारे जिला में, पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी, सबको निर्देश दिया है कि इस घटना के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जितने भी दोषी हैं सबको अरेस्ट करें और इस घटना को साधारण में न ले। मामूली वाद विवाद की घटना नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है, ये एक पंथ से संबंधित मामला है। अगर कबीरपंथियों को पता चला कि उनके भावी वंशाचार्य के ऊपर हमला करने लोग आए थे, एक तरह से उनको जान से मारने के लिए आए थे, ये वास्तव में वाद विवाद, छोटी मोटी वाद विवाद की बात नहीं है, उनका इरादा ही यही था। वो आज उदित मुनि को मारने के लिए आए थे हथियार लेकर। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कबीर आश्रम के ऊपर 60-70 लोगों ने दल बनाकर हथियार से लैस होकर यहाँ हमला किया है और जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया है।